Hello dear student, welcome to the Pharmastar Academy. Welcome to the bright future once again. आज है हमारी सीरीज का फोर्थ डे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है आज का. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर इज नोन एज. कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन, कॉम्ब्यूशन और न्यूट्रलाइजेशन. व्हाट इट कॉल्ड. एसिड प्लस बेस का जब रिएक्शन होगा और साल्ट प्रोड्यूस होगा तो सिंपल है, इसे क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन. Option D is the correct answer for this question. Next question: a document or set of documents that serve as a basis for the batch documentation is called as. Option A master formula, option B है calibration, option C है master record and option D है consignment. क्या बोलते हैं? कैलिब्रेशन तो नहीं बोलते, इक्विपमेंट का किया जाता है. कि कंसाइनमेंट भी नहीं होता है. मास्टर फॉर्मूला एंड मास्टर रिकॉर्ड, तो बैच डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस के तौर पर जो डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम मास्टर रिकॉर्ड. ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम फॉर द इंडियन स्क्विल इज. अगेन फार्माकोग्नोसी से क्वेश्चन है. एरोपॉइजन, सियोनियन, लिकोराइस रूट और यम. तो इसके लिए आपको सबके सिनोनिम पता होने चाहिए. मैं क्लास में देखा है, ट्रिक के साथ पढ़ा है कि एरोपाइजन तो हमारे क्यूरियर के लिए बोला जाता है. जो यम है डायस्कोरिया के लिए यूज किया जाता है. ल्यूकोराइस रूट, ल्यूकोराइस ज्येष्ठ मधु बोलते हैं जिसे. तो सियोनियन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इंडियन स्क्विल को ही सियोनियन कहा जाता है, सियोनियन को ही इंडियन स्क्विल कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर्स आर एडेड इन द स्टेराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन विस्कोसिटी. नो, विस्कोसिटी के लिए विस्कोसिटी एनहांसर्स होते हैं. आइसोटोनिसिटी, नो, यूजुअली हम 0.9 NaCl यूज करते हैं, ये भी नहीं होगा. स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी के डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं. बफर्स और स्टेरिलिटी का कोई रिलेशन नहीं है. पीएच, यस, पीएच एडजस्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? बफर्स यूज करते हैं. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 3 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 45 यूज इंफॉर्मेशन अबाउट. तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपको. व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन ए है ड्रग्स क्लिनिकल एडवाइजरी बोर्ड, ऑप्शन बी है मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड ऑप्शन डी है प्रोविजन रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स. तो जो हमारा डीएनसी एक्ट है 1940 का, रूल्स 1945 में आए थे, तो उसका जो चैप्टर 3 है वहां पर कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है? डीटीबी, नो. कि मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी नहीं. प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू एयूसी ड्रग, नो. तो वहां पर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन द सीएमसी सेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन शुड बी बाउंड इन अ. इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, जब भी कोई न्यू ड्रग मॉलिक्यूल डिस्कवर होता है तो उस पर नॉन क्लिनिकल, क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं. तो फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है वहां पर हमें इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं. तो इट शुड बी बाउंड इन अ ब्लैक प्रेस बोर्ड बाइंडर, रेड पॉलीथिलीन बाइंडर, ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर और ऑरेंज प्रेस बोर्ड बाइंडर. तो उसका सही आंसर होता है ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर. केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल, सीएमसी मतलब जो सेक्शन होता है, इट इज सबमिटेड इन अ ग्रीन बाइंडर एज पर द रेगुलेटरी फॉर्मेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एचपीएलसी व्हाइल सप्लाइंग मोबाइल फेस बाय मैकेनिकल पंप व्हिच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू स्मूथ आउट द पल्सेस. तो एचपीएलसी जो टेक्निक होती है हमारी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, तो वहां पर हमें पता है स्टेशनरी फेज एक होती है, एक मोबाइल फेज होती है. तो मोबाइल फेज को सप्लाई करने के लिए जो हम पंप यूज करते हैं, कि पंप यूज करते हैं, तो ऐसा कौन सा डिवाइस वहां पर यूज किया जाता है ताकि जो भी पल्सेस हो वो स्टेडी, मतलब वहां पर स्टेडी फ्लो मेंटेन रहे. स्टेडी फ्लो के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? इंजेक्शन, वेव, टेम्परेचर, डैम्पिंग.
करेक्ट, डैम्पनर बोलते हैं उसे। तो डैम्पनर डिवाइस यूज किया जाता है। पल्स डैम्पनर इज यूज्ड टू रिमूव द पंप पल्सेशन एंड मेंटेन द स्टेडी फ्लो। नेक्स्ट है द चारहा कप इज रिलेटेड टू विच गेम और स्पोर्ट। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, क्रिकेट से रिलेटेड है, बैडमिंटन से है, फुटबॉल से है या फिर चेस से है। तो जो ये कप होता है वो बैडमिंटन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन इज अ बोवाइन स्ट्रेन ऑफ द बीसीजी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सैल्मोनेला टाइफी, हेपेटाइटिस बी एंड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। जो बैसिलस क्यूमेलिटिस वेरिएंट जो वैक्सीन होती है हमारी, तो कौन से स्ट्रेन से डिराइव की जाती है? तो जो बीसीजी वैक्सीन होती है हमारी, ये ट्यूबरकुलोसिस के स्ट्रेन से डिराइव की जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, समुद्रगुप्ता। जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से पहचानते हैं हम, कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी बोलते हैं उन्हें, कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्हें लौह पुरुष मतलब आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट को क्या कहा जाता है? राज्य। देखो कॉर्पोरेशन असेंबली नो, लोकसभा नहीं होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा, सही आंसर है हमारा डी। स्टेट मतलब क्या होगा? राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस अ रिकॉर्ड इज मेड अप ऑफ दी एनर्जी इनपुट्स, मॉइस्चर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस और मास डिफरेंस। तो डिफरेंट टेक्निक्स होती है, देखो उसी में से DTA नाम की एक टेक्निक है। वहां पर कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है? क्या रिकॉर्ड करती है वो टेक्निक में हम? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, टेम्परेचर डिफरेंस। एक सैंपल होगा और एक रेफरेंस होगा, तो उन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जो भी होगा वो रिकॉर्ड किया जाता है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में। थर्मल से याद रखो टेम्परेचर। So dear student, to join the free test series, download the PharmaStar application from the Play Store. You will see the interface like this and click on the free test series to attend the test. Next question है a test which measures the ability of a compound to diminish the concentration of sugar in the blood is okay. ऐसी टेस्ट जो क्या करती है? स्पेसिफिक कंपाउंड की एबिलिटी को चेक करती है। कैसी एबिलिटी? जो भी शुगर कॉन्सेंट्रेशन है उसे डिमिनिश करना है, लोअर करना है। हाइपरग्लाइसेमिक टेस्ट, हाइपर मतलब तो ज्यादा होता है, ये नहीं आएगा। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नहीं आएगी, लिवर फंक्शन टेस्ट भी नहीं है। हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट, हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट ऐसी टेस्ट होती है जो क्या करती है? किसी भी कंपाउंड की एबिलिटी को मेजर करती है कि वो कंपाउंड किस हद तक जो भी शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में उसे डिमिनिश करती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। Next question, spreading coefficient is a factor to be considered in the preparation of lotions, elixirs, ointment, solution. तो देखो जो भी प्रिपरेशन हम स्किन पर अप्लाई करते हैं, ओके, उसे स्प्रेड किया जाता है। elixirs, solutions ये तो नहीं आएंगे, ठीक है, ये जनरली ओरली हम लेते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट की थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा होती है, ओके, और ए होता है हमारा लोशन। तो लोशन जो है उसे ज्यादा से ज्यादा हम स्प्रेड करते हैं एरिया पर। तो स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट कंसीडर करना जरूरी होता है जब भी हम लोशन की प्रिपरेशन करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं, प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेजर वोलेटाइल कंपोनेंट इज कंटेन इन दिस सिनामन। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट पता होनी चाहिए आपको। सिनामन में कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं? अगर आपको इसका जवाब पता है तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आप इजीली दे दोगे। तो ऑप्शन क्या दिए हैं देखते हैं। कीटोन कंपाउंड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, ईस्टर कंपाउंड्स एंड एल्डिहाइड कंपाउंड।
एज वी नो जो सिनामन होता है वहां पर मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होता है हमारा सिनेमाल्डिहाइड। सिनेमाल्डिहाइड अल्डिहाइड कंपाउंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोरेड्यूसिबल सब्सटेंसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय एम्पीरोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, कैलोरीमेट्री और कंडक्टोमेट्री। तो नाम से भी पता चल सकता है, देखो आपको इलेक्ट्रोरेड्यूसिबल मतलब ये कुछ ना कुछ करंट से रिलेटेड है। कंडक्टोमेट्री में कंडक्टेंस होता है, कैलोरीमेट्री में कलर से डिटरमाइन किया जाता है, पोटेंशियोमेट्री में पोटेंशियल मेजर करते हैं, एम्पीरोमेट्री डील्स विद द करंट मेजरमेंट। इलेक्ट्रोरेड्यूसिबल सब्सटेंसेस जो है वो एम्पीरोमेट्री से क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्चुअल स्किल डील्स विद पीपल, प्रोसेस, थिंग्स और आइडियाज। कंसेप्चुअल स्किल्स मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर आइडियाज को समझना, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी आइडियाज। Conceptual skills मतलब it is the ability to understand the abstract ideas and overall organizational vision. Next question है astrocytes are present in blood cerebrospinal fluid barrier, blood placental barrier, blood brain barrier और cell membrane barrier। तो सिंपल और कॉमन क्वेश्चन है, जो एस्ट्रोसाइट होते हैं हमारे बीबीबी में प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इन कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हम सीएनजी यूज करते हैं, तो सीएनजी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, कंबाइंड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस और कंबाइंड नाइट्रोजन गैस। पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो नेचुरल तो आएगा ही, नेचुरल गैस वर्ड तो आएगा, तो नाइट्रोजन गैस नहीं आएगा। बचे हमारे तीन, तो सही आंसर होता है हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो सीएनजी होता है इसका लॉन्ग फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसे हम क्लीन फ्यूल भी बोलते हैं बिकॉज वो पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। देन 21 हु इंट्रोड्यूस द म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी को किसने इंट्रोड्यूस किया, कैमिलो गोल्गी, एडवर्ड जेनर, ओवन बेयर और ह्यूगो डी राइस। तो म्यूटेशन थ्योरी को डिराइव करने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले थे हमारे ह्यूगो डी राइस। Then absorption of IR radiation by molecule cause change in vibrational energy, spin reversal of nuclei, rotational energy और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ये तो यूवी में होती है। ओके, यहाँ पर एनएमआर होता है, यूवी एनएमआर हो गया, रोटेशनल एनर्जी भी नहीं आता। तो जो भी हमारी आईआर रेडिएशन से, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द विब्रेशनल एनर्जी। Option A is the correct answer for this question. Next is 23rd. An internal device which can be used to store the information is. Information store करने के लिए कौन सा internal device use करते हैं, floppy disk, CD, USB flash drive और hard drive। तो A, B, C जो तीनों ऑप्शन है एक्सटर्नल डिवाइस से, hard drive is the correct answer for this question. Others are the removable storage devices and hard drive is an internal storage device. Find the next number in the series. तो देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, तो सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमें डिटरमाइन करना है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है नंबर्स में, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन तो नहीं हुआ है, प्लस माइनस कुछ तो हुआ है। तो देखो 61 में कितने मिलाने पर 73 आएगा, 61 71 प्लस 12, प्लस 12 क्या है यहाँ पर अगेन 73 से 63 कैसे आएगा जब हम -7 करेंगे, अगेन 66 प्लस 12 करेंगे तो 78 आएगा हमारा, और 78 -7 करेंगे तो 71 आएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्या करना है हमें, प्लस 12 करना है। 71 प्लस 12 अगर हम करेंगे तो सही आंसर हमारा आएगा 83। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन। कि एस्पिरिन यूज करने के वक्त हमें कॉशन लेनी चाहिए कौन से कंडीशन में, फीवर में, अस्थमा, हेडेक और टैकिकार्डिया। क्या हो सकता है इसका सही आंसर, एस्पिरिन का इफेक्ट मैकेनिज्म अगर पता हो
तो एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विद द कॉशन इन द अस्थमा। व्हाई? बिकॉज एस्पिरिन की वजह से क्या होता है, कॉक्स को इनहिबिट करता है, उसकी वजह से लिकोट्राइन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जो क्या करते हैं, लिकोट्राइन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, लिकोट्राइन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, लिकोट्राइन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। और अस्थमा में क्या होता है, ऑलरेडी कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ होता है, अगर हम फिर से एस्पिरिन दे देंगे तो और ज्यादा कंडीशन वर्सन हो जाएगी, इसलिए एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विद द कॉशन इन दी अस्थमा। तो आज फोर्थ डे के 25 क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।